नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नरेंद्र मोदी ने आज 111 सीटों का इंतजाम कर लिया। 40 सीटें बिहार की, 42 सीटें पश्चिम बंगाल की और 29 सीटें मध्य प्रदेश की। 3 राज्यों में पब्लिक के बीच जाकर नरेंद्र मोदी ने अपना सर्वे रेडी किया। बिहार की वो सीट चुनी गई जहां बीजेपी लोकसभा तो जीतती है लेकिन विधानसभा में खराब प्रदर्शन करती है। बंगाल का वो इलाका चुना गया जहां बीजेपी पिछली बार जबरदस्त जीती थी और इस बार जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो मैदान छोटा पड़ गया। और मध्य प्रदेश का वो शहर चुना गया जो कभी कांग्रेस का गढ़ होता था और जहां से छिंदवाड़ा की दूरी बहुत कम है। दिन में जब नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं तो राहुल गांधी रात में वीडियो क्यों बना रहे हैं? 4 जून का कोड वर्ड क्या है? असली बात इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। स्वागतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वागतम। क्या नरेंद्र मोदी की गारंटी से इंडी अलायंस के नेता डर गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी की गारंटी पर इंडी अलायंस बैन लगाना चाहता है? भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए क्या विपक्ष एकजुट हो रहा है? मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र को तुष्टीकरण पत्र क्यों बता रहे हैं? अपनी गारंटी पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी कौन सी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं? मोदी ने क्यों कहा गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है? अरे इतने डर गए हो क्या? अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ। ये प्रधानमंत्री के भाषण का कोडवर्ड है। पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 12 दिन बचे हैं, लेकिन मोदी और मोदी के विरोधियों की 12 घंटे की टाइमलाइन देखकर ही समझ में आ जाता है कि किसकी लहर है, किसकी हवा है और कौन जीत रहा है। नरेंद्र मोदी 2047 का विजन दे रहे हैं, पब्लिक के बीच अपना परसेप्शन दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि तीसरे टर्म में वो क्या करने वाले हैं। मोदी 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 मोदी। लेकिन विरोधी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की टाइमलाइन पर अपने नेताओं का प्रचार कम और मोदी पर हमला ज्यादा दिख रहा है। कांग्रेस 24 के चुनाव को भी 19 की तरह लड़ रही है। मोदी के लिए वही सस्ते जुमले, कभी महंगाई मैन, कभी नौटंकीबाज, वही पुराना नैरेटिव। मोदी लोकतंत्र का खात्मा करना चाहते हैं। राहुल गांधी नॉर्थ इंडिया में कहीं नजर नहीं आ रहे। सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी उन्हें जननायक बता रही है। साउथ इंडिया में भी जहां सरकार है वहीं रैली कर रहे हैं। ये कल की तेलंगाना की तस्वीरें हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर डालकर कांग्रेस उन्हें भावी पीएम प्रोजेक्ट कर रही है। अब आज नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह साफ साफ कहा कि इंडी अलायंस में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि अलायंस के एक बड़े नेता ने चुनाव प्रचार से इनकार कर दिया है। मोदी का आरोप है कि इस नेता ने खुद को पीएम उम्मीदवार घोषित करने को कहा है। यह भी कहा कि इंडी गठबंधन अपना नेता ही तय नहीं कर पा रहा। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी का इशारा राहुल गांधी की तरफ था? मुझे कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की। मैंने कहा भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो? वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे है, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजे आने के बाद तय करेंगे।
अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। राहुल गांधी 31 मार्च को रामलीला मैदान पर इंडी अलायंस की रैली में दिखे थे। इसके बाद 3 अप्रैल को वायनाड में अपना नामांकन करते हुए नजर आए। 5 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए दिखे और फिर कल यानी 6 अप्रैल को हैदराबाद में दिखे। यानी पिछले 6 दिनों में राहुल गांधी सिर्फ 4 बार नजर आए, वो भी इस टफ चुनाव में जब उनके सामने चुनावी मशीन नरेंद्र मोदी हो। राहुल गांधी 6 दिनों में सिर्फ 4 बार दिखे हैं और उसमें भी रैली सिर्फ 2 की हैं, जबकि मोदी एक दिन में 2 रैलियां और रोड शो अलग से कर रहे हैं। सिर्फ 3 दिनों के भीतर नरेंद्र मोदी बिहार और बंगाल की धरती पर 2 बार चले गए हैं। 4 अप्रैल को पहले बिहार के जमुई पहुंचे थे और फिर उसी दिन नॉर्थ बंगाल के कूच बिहार गए थे। आज 7 अप्रैल को मोदी पहले बिहार के नवादा पहुंचे और फिर नॉर्थ बंगाल के ही जलपाईगुड़ी गए। नरेंद्र मोदी जान रहे हैं कि इन 2 राज्यों में उन्हें मुश्किलें हो सकती हैं, इसीलिए वो अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। मोदी तीसरा टर्म कंफर्म होने के बावजूद इतनी मेहनत कर रहे हैं और राहुल गांधी 2 बार से सत्ता से बाहर हैं, तब भी कहीं नजर नहीं आ रहे। मोदी की आज की ही मेहनत देख लीजिए। दोपहर में 12 बजे बिहार का नवादा, फिर दोपहर के 3 बजे नवादा से 486 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी और फिर शाम को 6:30 बजे जलपाईगुड़ी से 1171 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का जबलपुर। सियासत के सुपर संडे में यह मोदी की मेहनत का मैप है। मोदी फुल फोर्स से चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए तो मोदी कह रहे हैं कि मोदी का जन्म ही मेहनत के लिए हुआ है, मौज के लिए नहीं। इतने सारे काम हुए, कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है। इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है। अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। अभी तो बहुत कुछ करना है। नरेंद्र मोदी का यही कॉन्फिडेंस उनके वोटर को कन्विंस करता है। नरेंद्र मोदी को रिस्पॉन्स भी कैसे मिल रहा है, यह भी देख लीजिए। रैलियों में मोदी को सुनने के लिए पब्लिक बेकरार है, इसका अंदाजा आज बिहार के नवादा में लगा। मंच पर मोदी से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोलने के लिए आए तो पब्लिक ने मोदी मोदी की नारेबाजी शुरू कर दी। अपने समर्थकों का उत्साह देखकर मोदी ने बैठे बैठे ही नारेबाजी कर रहे लोगों को हाथ के इशारे से नीचे बिठाया। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं। नवादा में देखिए, जब प्रधानमंत्री के बोलने की घोषणा हुई तो कैसे भीड़ और ज्यादा उत्साही हो गई। अब ये भी देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ग्राउंड पर नरेंद्र मोदी की कितनी भयंकर लहर चल रही है। पब्लिक का ये उत्साह बता रहा है कि हवा तो मोदी की ही चल रही है। आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो हैट्रिक लगाने को तैयार हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं। उनकी एनर्जी और उत्साह देश फील कर रहा है।
रात के 12 बजे हैं। मेरी टीम ने कहा है कि मुझे बहुत एनर्जी के साथ ये वीडियो करना है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिन्हें रात के 12 बजे वीडियो बनाकर ये बताना पड़ रहा है कि वो भी एनर्जी से वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार, रात के 12 बजे हैं। मेरी टीम ने कहा है कि मुझे बहुत एनर्जी के साथ ये वीडियो करना है, मुस्कुरा के ये वीडियो करना है। मोदी और राहुल गांधी में यही फर्क है। देश को समझ में आ रहा है कि हवा और लहर किसकी चल रही है। मोदी बिहार में होते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो मैसेज आरजेडी तक जरूर पहुंचे। लालू यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले की ईडी जांच कर रही है, जिसमें परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी बिहार की धरती से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ भी हमला करते रहे। जनता के सामने नैरेटिव रख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ या भ्रष्टाचारी बचाओ, किसे चुनोगे। पूरे देश में चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं। और हालत देखिए, दो खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले, इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? बिहार माफ करेगा क्या? कांग्रेस, आरजेडी आपका एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। इन लोगों को सत्ता और भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव ही आगे आए। पिछले हफ्ते ही तेजस्वी दिल्ली के रामलीला मैदान भी पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल के लिए रैली करने के लिए दिल्ली से लेकर बिहार तक तेजस्वी यादव समेत पूरे विपक्ष का नैरेटिव एक ही है। मोदी ईडी सीबीआई से डरा रहे हैं, फंसा रहे हैं। जो नेता भाजपा के सामने लड़ेगा उस पे ये अपना ईडी सीबीआई इनकम टैक्स छोड़ देते हैं कि डरो, नहीं तो छापा मारेंगे। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डरेगा। बताइए, मेरे पे मुकदमा क्या किया जब मूछ नहीं था मेरा, जब क्रिकेट खेलते थे तब बताना था कि हम रेलवे में क्या क्या गड़बड़ करते थे। अरे भाई, हम तो उस समय क्रिकेट खेलते थे, विराट कोहली के साथ खेलते थे। बताओ, जो 16-17 साल का लड़का, 12 साल का लड़का क्या रेलवे में घोटाला करेगा? हम तो उप मुख्यमंत्री रहे 2-2 बार। कौन सा ऐसा गलत काम कर दिए बता दो? 5-5 डिपार्टमेंट संभाले। लेकिन असली खेल नैरेटिव का ही है। जिसका नैरेटिव पब्लिक को समझ में आएगा, जीत उसी की होगी। और अभी का चुनावी माहौल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मोदी का नैरेटिव सेट हो चुका है। मोदी इसी नैरेटिव पर 400 पार की राह पर निकल चुके हैं। मोदी 24/7 फॉर 27 का जब जिक्र कर रहे हैं तो उनका मतलब है कि 2047 तक विकसित भारत के लिए वो 24 घंटे 7 दिन मेहनत कर रहे हैं। मोदी गरीबी खत्म करने की बात करते हैं तो दावा करते हैं कि 2014 के बाद उन्होंने 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। मोदी अब तो गारंटी देते वक्त नया दावा भी करने लग गए हैं। वो कहने लगे हैं कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखा है, बहुत कुछ होना बाकी है। मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है। उनको पसंद नहीं आ रही है। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी, आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। अरे इतने डर गए हो क्या?
अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? ये लोग कहते हैं और कानून को जानकर कह रहे हैं कि मोदी का गारंटी देना ही गैर कानूनी है। मेरे देशवासी, आप इस देश के मालिक हैं। आप मुझे बताइए, क्या मोदी गैर कानूनी काम कर रहा है? क्या गारंटी देना गैर कानूनी है? क्या मैं मेरे देशवासियों को मेहनत करने की गारंटी देता हूं तो क्या मैं गुनाह करता हूं? मैं मेरे देशवासियों को यह कहूं कि मैं 24 घंटे काम करूंगा तो क्या यह गुनाह है? मोदी गारंटी देता है, उसको भी उन्होंने गुनाह बना दिया। अरे भाई, मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है। मोदी सारे विरोधियों से अकेले ही भिड़े हुए हैं। उनकी मैसेजिंग सबके लिए होती है। बिहार में होते हैं तो लालू तेजस्वी आरजेडी निशाने पर होती है। बंगाल पहुंचते हैं तो दीदी से लोहा लेते हैं। नवादा के बाद प्रधानमंत्री जलपाईगुड़ी पहुंचे। मोदी बंगाल में भी खूब मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मोदी की हवा को कहीं ब्रेक लग सकता है तो वो पश्चिम बंगाल ही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मोदी की लहर को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वेस्ट बंगाल में पूरी लड़ाई है योजनाओं की। ममता बनर्जी ने अपने वोटर को बहुत सी लाभकारी योजनाएं दी हैं और इनमें सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग योजना बताई जा रही है लक्ष्मी भंडार योजना, जिससे ममता बनर्जी की महिलाओं में पैठ और गहरी हो गई है। इसीलिए चुनावों से ठीक पहले महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली लक्ष्मी भंडार योजना का पैसा बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी की महिलाओं को अब 500 के बजाय 1000 रुपए मिलेंगे, जबकि एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को 1000 की जगह 1200 रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार की योजनाओं को जानबूझकर पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करती है। केंद्र सरकार का भी दावा है कि उनकी पीएम आवास, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला जैसी योजनाएं पश्चिम बंगाल में ठीक से लागू नहीं होती हैं। मोदी ने तो आज ये तक दावा कर दिया कि टीएमसी केंद्रीय योजनाओं का पैसा अपने खाते में मंगाती है। मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? साथियों, पश्चिम बंगाल की हर बहन के घर पर नल से जल आए, इसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन उत्तर बंगाल में नल से जल पहुंचाने वाली योजना का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा। मोदी ने यहां की लाखों बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। नई पीढ़ी के जो लोग अपना परिवार बसा रहे हैं, उन्हें भी मैं मुफ्त गैस कनेक्शन देना चाहता हूं। लेकिन भ्रष्ट, गरीब और एससी एसटी विरोधी टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाओं से बेहतर हैं और वो ये भी आरोप लगाती हैं कि केंद्र योजनाओं के लिए पैसा नहीं देता है। अब चुनावी रैलियों में ममता बनर्जी भी अपनी सरकार की योजनाओं की तुलना केंद्र की योजनाओं से कर रही हैं। मोदी बाबू की बोलছে বাংলা আমার কাজ করে না, কেন করবে? ওনার প্রোগ্রামের নাম হচ্ছে কি জানো, একটা স্বাস্থ্যসাথীর আয়ুষ্মান ভারত। আপনি জানেন একটা সাইকেল থাকলে পাবেন না, একটা স্কুটার থাকলে পাবেন না, একটা পাকা বাড়ি থাকলে পাবেন না, কোথাও একটা চাকরি করলে পাবেন না, আর তাতে টাকাটা আমাদেরও দিতে হবে অর্ধেক, আর মাত্র 1 কোটি লোক সুযোগ পাবে।
আর আমরা যেটা স্বাস্থ্যসাথী করেছি 9 কোটি পরিবারকে আমরা দিচ্ছি, 9 কোটি পরিবারের লোকেরা স্বাস্থ্যসাথী সুযোগ পাচ্ছি। মোদিবাবু দেখে নাও, আমাদের গ্যারেন্টি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, আমাদের গ্যারেন্টি আদিবাসীর জয় জোহার, আমাদের গ্যারেন্টি ছৌ নৃত্য, আমাদের গ্যারেন্টি জয় জোহার, আমাদের গ্যারেন্টি সব মা বোনেরা এক থাকুক, আমাদের গ্যারেন্টি কৃষক ভাতা, আমাদের গ্যারেন্টি 100 দিনের কাজ, আমাদের গ্যারেন্টি বাংলার ঘর, আমাদের গ্যারেন্টি গ্রামের জল, আমাদের গ্যারেন্টি মা মানুষকে ভালো রাখা, ছাত্র যৌবনকে ভালো রাখা। असल में ममता बनर्जी जानती हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ फुल फोर्स से ही लड़ा जा सकता है। 2019 के चुनाव में वो देख चुकी हैं कि मोदी क्या कर सकते हैं। 2014 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 34 सीटें जीती थीं। बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 17 रैलियां की थीं। बड़े बड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल में झोंक दिया था। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 2 से 18 सीटों पर पहुंच गई और टीएमसी 34 से घटकर 22 सीटों पर आ गई। इस बार ममता बनर्जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है कि महिला वोटर्स के दम पर मोदी की हवा को रोका जाए। महिलाओं को कई तरह की योजनाओं से फायदा पहुंचा रही हैं। पश्चिम बंगाल में 3 करोड़ 73 लाख महिला वोटर हैं और महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट भी डालती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 81.35% पुरुषों की तुलना में 81.79% महिलाओं ने वोट डाला था। लेकिन महिलाओं को रिझाने की कोशिश करती ममता बनर्जी संदेश खाली के शाहजहां शेख के मुद्दे पर बैकफुट पर हैं। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़ित महिला रेखा पात्रा को बशीरहाट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है और मोदी बंगाल की हर रैली में शाहजहां शेख को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है।